अणधे पद प्रकाशित दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो कारण। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जी ज्ञासपुर के दशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो वाचक कहिए हैं महापुरुष हमारे भजन के बिना नर वाचक नाम कहाई है जी। भजन नहीं किया तो वाचक ज्ञानी कहलाता है, खाली बातें कर रहा है। वाचक सु वाचक मिले कर चर्चा हर्षित हो। वे लक्ष्य ज्ञानी उन जे लक्ष्य ज्ञानी उनकी सुने तो दाय न आवे कोई। तो दाय न आवे कोई अलक्षी लोरी जाने। जो कोई विद्वान नार बनी का बना बखाने। न्यूपूत पराया लाड़ता नहीं बांझ सपूती सोय। वाचक सु वाचक मिले कर चर्चा हर्षित हो। वाचक सु वाचक मिले कर चर्चा हर्षित हो। जैसे जैसे मिलते हो ना ऐसे वाचक ज्ञानी से वाचक ज्ञानी मिले और चर्चा करके हर्षित होते, मन में मोद पाते, हर्षित होते हैं। जे लक्ष्य ज्ञानी उनकी सुने तो दाई न आवे कोई। लेकिन लक्षण ज्ञानी ऐसी की चर्चा सुनेगा तो उसको दाई नहीं आएगी, उसको बात सुहाएगी नहीं। तो दाई न आवे कोई अलच्छी लोरी जाने। वो अलच्छी जाने का अलच्छी लोरी, बिना लक्षण की लोरी, बिना लक्षण का गीत। इसका मतलब क्या, लक्षण तो है ही नहीं, खाली लोरी गा रहे हैं। जो कोई विधवा नार बनी का बना बखाने। कोई विधवा स्त्री बनी के बने का बखान करे, इसको क्या पता। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिना लक्षण के खाली गा रहे गा रहे गा रहे, तो प्राप्ति क्या, लक्षण तो आई। लक्षण नहीं आए तो प्राप्ति नहीं है। यो पूत पराया लाड़ता नहीं बांझ सपूती सोई। बांझ स्त्री है, अब पराये पूत को लाड़ लड़ा रही, तो थोड़ी ना कोई इसमें आ जाएगा जरा, उसका पुत्र नहीं होगा। वैसे महापुरुष हमारे की महापुरुषों की जितनी भी पुरानी बातें हैं उनकी लाड़ लड़ा लड़ा के चर्चा करने की। प्रहलाद जी ने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, ऐसे महापुरुष है। लेकिन खुद तो भक्ति नहीं कर रहे, तो भक्ति आएगी तो खुद के धारण होगी तभी वो सही है। वाचक सु वाचक मिले कर चर्चा हर्षित हो। पूत पराया लाड़वे बांझ धरे मन मोद। यूं बाचाल्यु वाचक करे अति से लिया विनोद। अति से लिया विनोद नहीं हासिल तामाही। जो कोरे गर्दे आप दरिया बिन सुर बिक नाही। बढ़िया सुनिया तो कहाँ सरियो जो लचको की न तो। पूत पराया लाड़वे बांझ धरे मन मोद। पूत पराया लाड़वे बांझ धरे मन मोद। मन में मोद कर लिया कि हमने नानी भाई का मायरा पढ़ लिया, लेकिन नरसिंह मेहता की भक्ति को जाना, खाली मन में मोद कर लिया। छोड़ो, मन में मोद कर लिया, खराब हो गया। मन में मोद कर लिया, महापुरुष मारे मन में मोद कर लिया कि हमने माँ नानी भाई का मायरा पढ़ लिया, लेकिन नरसिंह मेहता की भक्ति धारण हो गई। ऐसे सभी महापुरुषों की पढ़ ली, उनका सब पढ़ लिया कि उनकी जीवनी उन्होंने क्या क्या करा, पर उससे हुआ क्या। उससे लक्षण तो अपन ने धारण करे नहीं। युवा चाल युवा चक करे अति से लिया विनोद। ऐसे बाचाल वाचक करते हैं, अति से लिया विनोद। अति से खराब करते वो तो कर रहे हैं। अति से लिया विनोद, अब अति से विनोद लिए हुए हैं। अति से लिया विनोद नहीं हासिल तामाही। हासिल कुछ नहीं होगा। जो कोरे गर्जे आप झरिया बिन सुर दिखनाही। जो कोरे गर्जे आप, महापुरुष हमारे जैसे खाली बादल गरजते हैं ना, लेकिन यदि झरे नहीं, बरसे नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, सुरभिकता नहीं होगी। बढ़िया सुनिया से कहाँ सरियो जो लचको कियो न सोद। बढ़िया सुनिया से कहाँ सरियो, आपके पास आ जाओ। बढ़िया सुनिया से कहाँ सरियो। महापुरुष हमारे बढ़ने सुनने से क्या हुआ, बढ़ने और सुनने से क्या हुआ। जहाँ लचको, यदि लक्षण नहीं आए, लक्षण नहीं आए तो मतलब क्या है, लक्षण आए नहीं। बढ़िया सुनिया से कहाँ सरियो जो लचको कियो न सोद। पूत पराया लाड़वे बांझ धरे मन मोद।
बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग, आज पधारे पीब तो खड़ी उड़ावे काग। बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग। बांझ स्त्री है ना, बांझ स्त्री है, अब वो पीपली का गीत गा रही है। बांझ स्त्री है और पीपली के गीत गा रही है, तो उससे मतलब क्या रहा? बांझ स्त्री पीपली के गीत गा रही है, अब उसको पुत्र की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो महापुरुष हमारे उसका मतलब क्या रहा? उसका औचित्य नहीं रहा। बांझ स्त्री है और पीपली के गीत गा रही है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग, आज पधारे पीव तो खड़ी उड़ावे काग। कि आज पिया पधारे तो खड़ी उड़ावे काग, वो तो कागले उड़ा रही, क्योंकि वो ही आगे कोई चांस नहीं है। खड़ी उड़ावे काग, खड़ी उड़ावे काग अलक्षी ऐसे जानो, ऐसे अलक्षण वाला है, ऐसे अलक्षण वाला है कि उसमें लक्षण तो आए नहीं, लक्षण आए नहीं, और ऐसी बातें हैं। खड़ी उड़ावे काग अलच्छी ऐसे जानो, यू अंध धंध संग लाग भंग बुद्धि करे पयानो। अंधे है ना, धंधे के साथ लग गए और बंद भंग बुद्धि करे पयानो, बुद्धि को भंग कर दिया। रामचरण लक्ष्य की संगत किया दुपे दिल दाग। लक्षण की संगत, लक्षण की संगत करेंगे तो दिल के राग जाएंगे, बाकी दिल के राग जाने वाले नहीं है। बंजा गावे पीपली अरु विधवा गावे सुहाग, परणी गावे पीवकू अरु कुआरी बैसा काग। विधवा गावे बांधना व्यभिचार्या को राग, व्यभिचार्या को राग शरम और शंका नाही, हसत हर्ष उपाय मोद धारे मन माही। बिन कीर्तववा को लगे बेशरमाई दाग, परणी गावे पीवकू अरु कुआरी बैसा काग। जो जैसा है ना वो वैसा गीत गा रहा है। परणी गावे पीवकू, परणी हुई है, पति के गीत गाई, करनी हुई है। और कुआरी भैंसा काग, अब कुआरी है तो किसके गीत गाएगी? तो भैंसे और कागले के। विधवा गावे बांधना, और विधवा क्या करती? बांधने के गीत गाती है दूसरे के। व्यभिचार्या को राग, व्यभिचारी है तो राग के गीत गाएगा। व्यभिचार्या को राग शरम और शंका नाई, न शरम है न शंका है। हस हस हर्ष उपाय मोद धारे मन माई, हस हस के हर्ष उपाय, मन में मोद धारण कर रखा है, आनंद ले रहे हैं। बिन कीर्तव वाकू लगे बेशर्माई दाग, बिना कीर्तव के इनको बेशर्माई का दाग लगे, बेशर्माई का। परणी गावे पीवकू अर कुआरी बैसा काग, जो कोई बरड़े नींद में तो पूछे ताही चिताए, तो जाकी वाकू गम नहीं लक्ष्मिन ऐसे का। जो कोई बरड़े नींद में तो पूछे ताही चिताए, कोई नींद में बड़बड़ाता है ना, और उसको उठा के पूछोगी बता तू क्या बोल रहा था, तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि मैंने क्या बोला। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि जिसको लक्षण नहीं पता है ना, उससे पूछो कि बता तूने क्या चर्चा करी, तो उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि धारण तो कर ही नहीं रखा, वो उस पर चलता तो है ही। उससे बोलो कि बता इसमें क्या है, तो उसको कुछ भी पता नहीं, खाली वो तो बोल रहा है, बोल रहा है। क्या कर रहे हैं? वाणी जी का पाठ कर। अब इसमें के क्या रहे, चलना किस पे था ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं, खाली बोल रहे हैं, बोलने का काम है। लक्ष्मण ऐसे भाई कया थे कला जकाई, कहने से क्या कला हुई, कहने से क्या कला हुई? बोले पंचग्रंथ का पाठ कर लिया, पंचग्रंथ की बोले बताओ पंचग्रंथ के पाठ में क्या बताया, तो ये पता ही नहीं है, ये कुछ भी पता ही नहीं कि बोला क्या था, बोला क्या था। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। लक्ष्मण कैसे भाई कया से कला जनाही, नहीं ज्ञान की सार मार अगिता की माही। ज्ञान की सार अही, अज्ञानता की मार इतनी जबरदस्त थी। रामचरण उनकी संगत किया कहो कहाँ पाए। ऐसे अलच्छी की संगत करने का उद्देश्य क्या है? अलच्छी की संगत करेंगे तो प्राप्ति क्या होगी? जो कोई बरड़े नींद में पूछे ताहि चिताए, पूछे ताहि चिताए कहाँ ते कहियो भाई, कहीं कहीं की लक्ष्य प्रगट सब देहु बताई।
कबे कहे कुन बीध रीत नहीं करनी बन आई, करनी बिन जो कृत्य जितो फोकट दर्शाई। राम चरण जे जन भला भजे राम निर्धार, कहनी करेणी रहे कहीं निभावे पार। पूछे ताही चिताए कहाँ थे भाई कहियो भाई। अब मैं उसको उठा के बोले कि बता तूने क्या बोला, तो कही कही कि लक्ष्य प्रगट सब दे हूँ बताई। जो सामने लक्षण है उसको तो सब बता देंगे, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या बोला था। तब कहे कूण विधि नीत रीत नहीं करनी बन आई। अब उसको ये करनी तो बनी नहीं ना, उसने प्रत्यक्ष नहीं बोला था, उसने नींद में बोला था। करनी नहीं बनी इसलिए उसको ज्ञान है ही नहीं। करनी बिन जो कृत्य जितो फोकट दर्शाई। करनी नहीं है ना, करनी के बिना जितना भी कृत्य है वो सब फोकट है। करनी नहीं है, चाहे अपन रोज गीता का पाठ करो कि वाणी जी का पढ़ो, चाहे अपन गुरुद्वारे जाओ, करनी नहीं है तो सब व्यर्थ है। करनी धारण करेंगे तो अपना, बाकी वो फोकटी कह रहे हैं महापुरुष को, सीधे ही फोकट कह रहे हैं कि वो सब फोकट है। रामचरण जे जन भला भजे राम निर्धार। वो जन भले हैं जो उस राम को भजे, कहनी करणी रहे कहीं निभावे पार। कहनी के रहनी रहे और उसको निभावे, वो जन भले हैं। जैसे केरे हैं वैसे रहे और उसको निभावे, केणी करणी रहे कहीं निभावे पार। रामचरण रैणी निपुण जिनकी संगत सार, जिनकी संगत सार नीप जा सब योग सावे। करणी क्रिया विचल कून पे टोटा खावे, कहाँ जगत कहाँ भगत में रहनी को अधिकार। कहनी करणी रहे कहीं निभावे पार, कहनी करणी रहे कहीं निभावे पार। कहनी कहे जैसे कहे वैसे रहे और जो कहा उसको निभाए। तो रामचरण रहनी निपुण उनकी, जिनकी संगत साथ उनकी रहनी निपुण है, उनकी संगत सारे, जिनकी संगत सार नीप जा सब व्यवसावे। उनके निज होगा, जो भी होगा वो सब प्राप्ति होगी। करनी क्रिया विचल कुने पेटो तो खावे। जिनकी करनी, जिनकी क्रिया विचल है उनके साथ करेंगे तो वो टोटा खाएंगे और हानि की प्राप्ति होगी। कहाँ जगत कहाँ भगत में रहनी को अधिकार। चाहे जगत होगी भगत हो, रहनी का अधिकार है। जो रहता है उसकी महिमा होती, कहने वाले की महिमा नहीं होती, चर्चा करने वाले की नहीं होती, बातें करने वाले की नहीं होती, रहने वाले की महिमा होती। किसी ने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, खाली बातें करी, खाली बातें करी। हर, हाँ बाबूसा ने कहते हर बात में अपन बीच बीच में बोलते, पर अपन करते नहीं। बोलते हर बात में हाँ ऐसा बोले, हाँ ऐसा तो करना ही चाहिए। कोई बोल रहा है ऐसा, हाँ सही बात है ऐसा कर लो, ऐसा बोले, खुद बोले नहीं नहीं हम नहीं। हर बात में माँ को सुनवा। बाबूसा हमेशा अपने को इस बात का उदाहरण दे कि अपने को बीच में बोलते, हर चीज के बीच में बोलते, पर करते अपन नहीं। करते अपन नहीं तो अपन उसके अधिकार ही नहीं, अपन फोकटी कहलाएंगे, फोकटी कहलाएंगे। तो कहाँ जगत, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि और वही महापुरुष भले हैं, वही महापुरुष भले हैं जिन्होंने रहनी वैसी करी जैसी कहनी करी। कहाँ जगत कहाँ भगत में रहनी को अधिकार। कहनी करनी रहे कहीं निभावे पार। गिरा कहे ते से रहे तो सुख शोभा होए। ज्ञान भजन बैराग अरु दया धर्म की सोए। गिरा कहे ते से रहे, जैसे शब्द बोले वैसे रहे तो सुख और शोभा होगी। ज्ञान भजन बैराग अरु दया धर्म की सोए। ज्ञान भजन वैराग्य और दया इस धर्म को धारण करे। अरुदया धर्म की सोए लाभ करनी से पावे। लाभ किससे मिलेगा, लाभ करनी से मिलेगा। बिन करनी का शब्द कया से शोभ घुमावे। बिना करनी के शब्द कहने से शोभा चली जाएगी। रामचरण साचा जिके कही निभावे जो, ये सच्चा वही है जो कही हुई बात को निभाए। गिरा कहे ते से रहे तो सुख शोभा होए। गुणग्राही गुण को लखे, गुण लख संगत करे। जहाँ उर नाही गाह की जो चखु इंद्री भोग भरे। जो चखु इंद्री भोग भरे डरे मन लक्ष्य की धारा। श्रवण को सम्मान करत जे फिरे विचारा।
राम चरण करणी बिना मिथ्या मोद धरे, गुणग्राही गुण कून लखे, गुण लख संगत करे। गुणग्राही गुण कून लखे, गुणग्राही है ना, खाली गुणों को जान रहा है, गुण लख संगत करे, गुणों को लख के और संगत करे, वो गुणग्राही है। जहाँ और ना ही गाह की, जिसके हृदय में जिज्ञासा नहीं है, जिसके हृदय में ग्राहकी नहीं है, वो चक्षु इंद्रिय भोग भरे, वो खाली इंद्रियों का भोग कर रहा है, खाली इंद्रियों का भोग कर रहा है। तो चक्षु इंद्रिय भोग भरे डरे मन लक्ष्मी धारा, उसका मन डरेगा कि वो लक्षण कैसे धारण करेंगे, उसके मन में भय बना रहेगा। श्रवण को सम्मान करत जे फिरे विचारा, खाली सुनने का सम्मान करते कि बढ़िया सुनो अपने को, बहुत आनंद आ रहा है, सुनने का आनंद करते, सुनने का सम्मान करते, पर धारण करने का सम्मान नहीं करते। सुन सुन के राजी हो गए, बोले हमने 108 बार भागवत जी सुन लिया, उसका उद्देश्य क्या भागवत, एक बार ही सुखदेव जी परीक्षित ने तो एक बार ही सुनी थी, कोई 108 बार सुनी थी। अब वो खुश हो रहे, हमने 108 बार क्या निहाल कर दिया, हमने तो एक बार में निहाल करा। राजा परीक्षित ने तो एक बार सुनी, उसने करा, अगर अपन 108 बार में भी वैसे वैसे तो भागवत जी को क्या कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। बोले निहाल क्या हुआ, क्या निहाल है, और बदनामी कर रहे हैं ऐसे ग्रंथ की। ये हमने 108 बार सुन लिया, उसका उद्देश्य क्या था। राम चरण करणी बिना मिथ्या मोद धरे, करनी नहीं है ना तो झूठा मोद कर रहे हैं, झूठी खुशी करते हैं। गुण ग्राही गुण कून लखे, गुण लख संगत करे। राम वीआईपी जगह बैठे और ऐसे हरकत करते हैं। राम चरण करनी बिना मिथ्या मोद धरे, सो गुण करणीवान पुरुषा का बायका में है, सो कहिए है। गुण किसमें है, करणीवान महापुरुषों के शब्दों में है। वाणी दास कबीर की जानी सब संसार, साखी पद ग्रंथा मही कियो निरूपण सार। कियो निरूपण सार नीति से निरपक बाकी, दियो साच दर्शाए रति पर झूठ न राखी। हिंदू मुसलमान में कोई साचा लगे सो प्यार, वाणी दास कबीर की जानी सब संसार। महापुरुषों के शब्दों में करनी प्रगट हुई, महापुरुषों के शब्दों में, अभी श्री महाराज के शब्दों में करनी प्रगट हुई ना, तो पूरा संसार जाना। उन्होंने ऐसा किया करके फिर बोला, ऐसे कबीर दास जी वाणी दास कबीर की जानी सब संसार। कबीर दास जी की वाणी को पूरे संसार ने जाना, पूरे संसार ने जाना। साखी पद ग्रंथा मही कियो निरूपण सार, साखी पद में ग्रंथों में उस निरूपण सार को बताया, यानी निर्णय बताया, माया और ब्रह्म का सारा निर्णय निरूपण सार बताया। निरूपण सार यानी घी गीता ताया ताया घी दे दिया, उसका निरूपण करा दिया, उसका निर्णय करा दिया कि यो निरूपण सार नीति से निरपक भाकी, नीति से निरपक्ष होके कहा। दियो साच दर्शाए रति भर झूठ न राखी, सत्य को दर्शा दिया, रत्ती भर भी झूठ नहीं रखी। हिंदू मुसलमान में कोई साचा लगे सो प्यार, हिंदुओं की मुसलमान कोई साचा लगे सो प्यार, जो भी जिसमें भी सच्चा होगा वो प्यारा लगेगा। हिंदुओं के मुसलमानों जिसमें महापुरुष जो सच्चे रहे वो सब प्यारे लगते हैं, सच्चे से हर कोई चाहेगा। वाणी दास कबीर की जानी सब संसार, द्वितीय दास कबीर जो बोले संत बजाय, जे शब्द सुहावे शूरवा कायर नहीं सुहाय। द्वितीय दास कबीर जो बोले संत बजाय, संतदास जी महाराज द्वितीय दास कबीर जी के रूप में बन सके। कबीर जी के जे शब्द सुहावे शूरवा कायर नहीं सुहाय, लेकिन वो शब्द शूरवीर को सुहाते, कायर को थोड़ी ना सुहाते, शूरवीर को ऐसे शब्द सुहाएंगे। कायर नहीं सुहाय झूठ सु गुजर चलावे, झूठ से गुजर चलावे वो तो। जो करणी कारज रूप हर्ष मन मोद उपावे, करणी कारज रूप हर्ष मन मोद उपावे, जो करनी करनी कारज रूप में वो तो करी, और हर्ष मन मोद उपावे। रामचरण शिर धर लिया उर्मे रया समाय, जिन्होंने शिर में, जिसने हृदय में धारण कर लिया, जिसने उस गुरु की मर्यादा को धारण कर लिया, उनके लिए उन्होंने करनी पूरी कर ली। द्वितीय दास कबीर जो बोले संत बजाए,
संत शब्द दिव्य आरसी जाने दर्शे ज्ञान अनूप, ये बुद्धि लोयण बिना लहे न शुद्ध स्वरूप। लहे न शुद्ध स्वरूप कूप ग्रह दुख में झूले, मैं मेरी गल पास बंदे गुरु गम को भूले। राम चरण भज राम को तज भामा दाम कुरूप, संत शब्द दिव्य आरसी जामे दर्शे ज्ञान अनूप। संत शब्द दिव्य आरसी जामे दर्शे ज्ञान अनूप। जिसे कांच होता है ना, कांच में हर चीज क्लियर नजर आती, ऐसे महापुरुषों के शब्द उस दिव्य आरसी के समान है, जिसमें अनूप ज्ञान नजर आता है। अनूप ज्ञान नजर आता है, गहरा ज्ञान नजर आता है, पूर्ण ज्ञान नजर आता है। ये बुद्धि लोयण बिना लहे न शुद्ध स्वरूप। लेकिन वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कब होती है? जबकि हृदय की बुद्धि और आंखें नहीं खुली। हृदय की आंखें खुली नहीं होगी तो उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देगा, लहे न शुद्ध स्वरूप कूप ग्रह दुख में झूले। ग्रह रूपी कुएं में, संसार रूपी कुएं में, 84 रूपी कुएं में झूलते रहेंगे। मैं मेरी गल पास बंदे गुरु गम को भूले, मैं मेरी की पासी में बंदे गुरु के ज्ञान को भूल गए। राम चरण भज राम को तज भामा दाम स्वरूप। इसलिए तू राम का वचन कर। भाम और दाम ये कुरूप है, इनको छोड़। संत शब्द दिव्य आरसी जामे दर्शी ज्ञान अनूप। निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्बल वाणी आय, आशे अंतकरण की वचना जानी जाए। वचना जानी जाए ही ये सो बाहर आवे, सुबुद्धि कुबुद्धि जो होए उदे प्रगट दर्शावे। जाकी चर्चा शुद्ध नहीं जे अशुद्ध वासना भाई, निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल वाणी आय। निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल वाणी आय। निर्मल बुद्धि से भी उच्चारण करेंगे तो मुख से निर्मल वाणी। निर्मल वाणी का मतलब है कि निस्वार्थ। जहाँ महापुरुष फरमा रहे, जहाँ फटकार भी अपने को लगेगी, अपने को सुअर, अपने को गडूरा भी कहा, अपने को कुत्ता भी, लेकिन वो निर्मल वाणी है। वो वाणी ऐसी नहीं। निर्मल वाणी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। और वो निर्मल बुद्धि हुई, निर्णय हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, दो नाव की सवारी नहीं करनी। वो निर्मल बुद्धि थी, तब जाके निर्णय दिया। मुख निर्मल वाणी आय, आशे अंतकरण की वचना जानी जाए। अंतकरण की आशा वचन से पता चलेगी कि वचन कैसे हैं। वचना जानी जाए ही ये सो बाहर आवे, जो हृदय में है वो बाहर आएगा। सुबुद्धि कुबुद्धि जो होए उदे प्रगट दर्शावे। सुबुद्धि है कि अंदर कुबुद्धि है, वो शब्दों से आएगी, प्रगट दिखेगी। जाकी चर्चा शुद्ध नहीं जे अशुद्ध वासना भाई। जिनकी चर्चा शुद्ध नहीं है उनकी वासना अशुद्ध है। निर्मल बुद्धि से उचरे मुख निर्मल वाणी आय, जैसा उड़ ओ कूप होई जैसा निकसे बेन, अगलो कोई संभालिया दुख बावो पलचेन। जैसा उड़ ओ कूप हुई जैसा निकसे बेन, जैसा हृदय में बात समाई हुई ना वैसी शब्द। महापुरुषों की ज्ञान समाया हुआ था, तो ज्ञान जैसे अंदर भावना होगी वैसा बाहर नजर आए। प्रहलाद जी को गाय नजर आई तो हिरण्यकश्यप को राक्षस नजर आया, क्योंकि उसकी भाषा वैसी थी तो उसको हुंकार नजर आ रही और उसको गाय की आवाज नजर आ रही। जैसा और जैसे अंदर भाव थे वैसे वैसे बोले। उन्होंने स्तुति करी और उन्होंने ललकारा, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं थी। उनमें बुद्धि नहीं थी, हिरण्यकश्यप में बुद्धि नहीं थी, तो उनको ही ललकार दिया, उनको ही ललकार दिया। तो जैसे अंदर भाव थे ना वैसे प्रकट हुए। जैसे भाव थे, जैसा उर ओ कूप होई जैसा निकसे बेन, अगलो कोई संभाल लिया साम लिया दुख पाओ बल चैन। सामने वाला दुख पाओ की चैन पाओ। जैसे भाव है वैसे शब्द निकलेंगे। जैसे भाव है, अंदर चाहना के भाव है तो चाहना के शब्द निकलेंगे। अंदर ज्ञान के भाव है तो ज्ञान के शब्द निकलेंगे। शब्द कैसे निकलेंगे? शब्द बाण संता तना जाकी तीक्षण धार, सन्मुख जेले शूरवा कायर मोरा मार। कायर मोरा मार करे कर लीटा भाजे, शूर खड़ा रण खेत चेत के हस हस गाजे। यूं बिंदक निंदक जानिए कोई समझा करे विचार,
शब्द बाण संता तणा जाकी तीक्षण धार। शब्द बाण संता तणा जाकी तीक्षण धार। महापुरुषों के शब्द सामान्य नहीं होते, तीर होते हैं, तीक्ष्ण तीर, तीखे तीर के जैसे होते, सीधे हृदय में जाके छेद करने वाले होते हैं। वो साधारण शब्द नहीं होते, उनको हर कोई नहीं झेल सकता है, हर कोई झेल नहीं सकता है। सन्मुख झेले शूरवा, जो शूरवीर है ना वही सन्मुख होके झेलेगा, वही सन्मुख होके झेलेगा। कायर मो रामा, जो कायर है वो तो पीठ दे देगा, वो पीठ पे मार खाएगा, सामने नहीं खाएगा, पीठ देगा। कायर मोरा मार करे करलीटा भाजे, करेगा करलीटा भाजेगा। शूर खड़ा रण खेत चेत के हंस हंस गाजे। जो शूरवीर है ना वो तो रण खेत में खड़ा रहेगा और कभी पीठ नहीं देगा। रण खेत क्या है कि भक्ति में कैसी भी गति आए पर वो उसमें खड़ा ही रहेगा, उस चीज को कभी पीठ नहीं देगा, गुरु के ज्ञान को कभी पूठ नहीं देगा। और हंस हंस गाजे, हंस हंस के गाजेगा, यानी उसको हर तरह से आनंद के साथ में धारण करेगा। यूं बिंदक निंदक जानिए, कोई समझा करे विचार। ऐसे महापुरुषों ने बिंदक बता दिया और निंदक भी बता दिया। बिंदक है वो वंदना करेगा और निंदक है वो पूठ दे देगा, वो पूठ दे देगा। एक तो सन्मुख रहेगा और एक पूठ देगा, कोई समझा करे विचार। शब्द बाण संता तड़ा जाकी तीक्षण धार। संता शब्दा में कही खरा खरी समझाए। सन्मुख सो उल्टी लेवे, बेमुख उल्टे भाई। बेमुख उल्टे भाई अर्थ आशे सम परी हैं। सुनत संतोषा हेत असूया लोभी धनी है। राम चरण बज राम को तज दूजी और उपाय। संता शब्दा में कही खरा खरी समझाए। संता शब्दा में कही खरा खरी समझाए। महापुरुषों ने शब्दों में खरा खरी की बात समझाई, खरा खरी की 100% सत्य समझाया। सन्मुख सो उल्टी ले ले, सन्मुख सो सुलटी ले। महापुरुष हमारे जो सन्मुख है ना वो उस बात को सुलटी लेगा, वो सीधा लेगा। अब महापुरुषों ने तो स्पष्ट बोला है, स्पष्ट बोला है, लेकिन जो सन्मुख है वो उस बात को सीधा सीधा लेगा, सीधा सीधा लेगा। और बेमुख उल्टे भाई, जो बेमुख है वो उल्टा लेगा, अब वो महापुरुषों के शब्दों को उल्टा धारण करेगा। बेमुख उल्टे भाई अर्थ आशे समपुरी है। जैसी आशा है ना वैसा अर्थ निकालेगा, जैसी आशा है। सुनत संतोषा है असूया लोभी धनी है। जो संतोषी है ना उनको तो सुनने पे, उनको तो सुनने पे संतोष मिलेगा। और असूया लोभी धनी है, जो लोभी है ना उनको दुख मिलेगा, लोभी को शब्द सुहाएंगे, वो असूया लगेंगे। राम चरण बज राम को तज दूजी और उपाय। इसलिए महापुरुष अपने देते हैं कि राम का भजन कर और दूसरी सारी उपाय को छोड़ दे। संता शब्दा में कही खरा खरी समझा। महापुरुषों ने तो अपने को सारी खरी बात कही, अब अपनी आशय के अनुसार अपन उसको धारण करेंगे। खरा खरी का शब्द जो खोटा को न सुहाय, जैसे गंध कपूर की अजरी को नहीं बाय। खरा खरी का शब्द जो खोटा को न सुहाए, खरा खरी के शब्द है ना वो खोटे को नहीं सुहाएंगे, वो नीचे को नहीं सुहाएंगे। जैसे गंध कपूर की अजरी को नहीं बाय। मक्खी है ना वो गंदगी पे जाके बैठती है, वो कपूर पे नहीं जाती। ऐसे महापुरुष हमारे अपने मन में खोट है, इसलिए महापुरुषों के शब्द स्पष्ट शब्द अपने को सुहाते नहीं है। अजरी को नहीं भाई आश मेली मन जाके, जिसके मन में मेली आशा। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार अर्थ इंद्रिया का ताके। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार और इंद्रियों के अर्थ को ताकते हैं। रामचरण ऐसे न को संग न करिए जाए, ऐसे का संग मत करना। खरा खरी का शब्द जो खोटा को न सुहाय। खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का हो। सिके सिके तो एक सा पे न्याणे एक न हो। ए न्याणे एक न कोई समझ कर देखो कोई। आशे इस उपास मिलिया बिन खड़बड़ जोई।
राम चरण साची कहे साचा माने सोय, खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का होय। खोटा जे खुट साल का, दो तरह के सिक्के, एक तो खोटे हैं एक असली है। अब जो खोटे हैं वो खुटसाल वहाँ के जो नकली निकलेंगे, और जो खरा खरी का जो असली है, जो असली को वहाँ के जो सिक्के बनते हैं वो खरे निकलेंगे, वो सही निकलेंगे। खरा खरी का सिक्के सिक्के तो एक साथ न्याणे एक न कोई। अब दिखने में तो दोनों सिक्के एक जैसे, और दोनों की शुद्धता एक जैसी नहीं, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध, एक मिलावटी, एक पूरी खोट ही खोट भरी है। दिखने में तो दोनों सिक्के कहलाएंगे। ऐसे महापुरुष हमारे की दोनों भक्तिवान कहला रहे, दोनों भेगधारी कहला रहे, लेकिन एक तो ऊंचे हुए एक नीचे हुए। दिखने में सब बातें एक जैसी है, पर अंदर सामान क्या है, अंदर क्या है। पेन्याणे एक न कोई, समझ कर देखो कोई, इस बात को समझ के देख लो। आशे इष्ट उपास मिल्या बिन खड़बड़ जोई, यदि आशा इष्ट उपासना एक जैसी नहीं हुई तो खड़बड़ हुई, विचार मिलेंगे ही नहीं। रामचरण साची कहे साचा माने सोए, महापुरुष हमारे में तो सच्ची बात कहना, लेकिन मेरी बात को कौन मानेगा, जो सच्चा होगा। खोटा जे खुट साल का अरु खरा खरी का हो। हरिजन हरि उपदेश दे, दुर्जन खंडे ताई, रामचरण कहिए कहाँ परगट ही दर्शाए। परगट ही दर्शाए विमुख अरु सन्मुख ताई, सन्मुख जन की रेस विमुख नहीं पड़े सुहाई। न कशिक लूं अज क्या रहे, अंतर अति अलकुलाय। हरिजन हरि उपदेश दे, दुर्जन खंडे ताय। हरिजन हरि उपदेश दे, जो हरिजन है ना वो तो हरि का उपदेश देते हैं, हरि का उपदेश। और दुर्जन खंडे ताई, और जो खुद दुर्जन है ना वो उसकी खंडना करेंगे, वो महापुरुषों के शब्दों की खंडना करेंगे। जितने भी महापुरुष हुए संसार ने खंडना करी, क्योंकि दुर्जन भाव थे ना, कोई बिरले ही है जिन्होंने उनके शब्दों को झेला और झेल के फिर सबको बताया। कोई बिरले ही थे, झेलने वाले थे। अब वो तो हरि का उपदेश देते हैं और दुर्जन उसकी खंडना करते हैं। रामचरण कहिए कहाँ परगट ही दर्शाए, उसमें कहो क्या कि कौन दुर्जन कौन सच्चा। प्रगट दिख रहा है, प्रगट ही दर्शाए विमुख सन्मुखताई। किसी में तो विमुखता है और किसी में सन्मुखता है। एक तो हरि की चर्चा करता है, एक संसार की चर्चा करता है, एक उसकी खंडना करता है, हरि चर्चा की खंडना करता है। तो देख लो कि कौन तो सन्मुख है और कौन विमुख है। प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है, सन्मुख जन की रेस विमुख नहीं पड़े सुहाई। सन्मुख जन की रेस विमुख नहीं पड़े सुहाय। जो महापुरुषों की रेस है ना, जो सन्मुख की जो चाल है वो विमुख नहीं पड़े सुहाय। विमुख को सुहाएगी, विमुख को अच्छी नहीं लगेगी। नख शिकलू अज क्या रहे, अंतर अति अकुलाई। विमुख है ना, इसलिए विमुख नख से शिक तक अजके हुए हैं, नख से शिक तक अजके हुए हैं। अंतर अति अकुलाई, अंदर अकुलाए में है, अंदर उनके आकुलता है, व्याकुलता है। कारण क्या है कि वो विमुख है, वो ज्ञान की खंडना कर रहे हैं। हरि जन हरि उपदेश दे, दुर्जन खंडे ताई। तो हरिजन तो हरि उपदेश देते हैं और दुर्जन उसकी खंडना करते हैं। आगे गुरुदेव और फरमाएंगे। राम राम जी